जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एफएससी का ही लेक्चर हम आगे लेके बढ़ेंगे। एफएससी पार्ट 2 हमारा चल रहा है और इसमें हमने करना क्या है, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हमारा जो मेन टॉपिक है वो कैपेसिटर चल रहा है और इसमें हम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आज वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज वाले लेक्चर में हमने डिस्कस ये करना है कि जब कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये चार्ज असल में कैसे स्टोर होता है? ये बैटरी के वर्क की वजह से स्टोर होता है और बैटरी चार्ज को स्टोर करने के लिए जो वर्क करती है, यही वर्क कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो चलें पहले हम अपनी बुक की तरफ बढ़ते हैं जो इस वक्त आप देख सकते हैं। बुक में आपको मैं पहले टॉपिक दिखा देता हूँ जी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी देखा जा सकता है जी। ये आप एक दफ़ा देख लें। ये और यहाँ तक ये है आपका आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर को स्लाइड्स की मदद से अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और स्लाइड्स के लिए मैं चलता हूँ अपनी मेन विंडो की तरफ जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं चेक कर लूँ कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओके जी, ये है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके जी, अब इसमें देखें सबसे पहले हमारे आज के लेक्चर के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम क्या इसमें सीखेंगे, दैट वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी, वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी टू मूव अ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में अभी बात बताई कि जब बैटरी कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज स्टोर कर रही होती है तो असल में वो बैटरी वर्क कर रही होती है, जो वर्क चार्जेस के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। जो आगे आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, एक फार्मूला डिराइव करेंगे उस एनर्जी के लिए जिस एनर्जी की अभी हम बात कर रहे हैं। इसी तरह आखिरी पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी असल में होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हम देखेंगे और इसका फार्मूला भी लिखेंगे। ओके जी, अब ये सारा काम करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या है। दोबारा वही वाला पॉइंट, मुझे मेरा ख्याल है अब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अ चार्ज विच इज़ मूव्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्स वर्क टू बी डन ऑन इट। यानी एक चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम मूव करना चाहते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं जो वर्क की बात कर रहा हूँ ये असल में वो वाला वर्क है जो बैटरी कर रही है। अभी इस टॉपिक में कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी जो वर्क कर रही है उस वर्क की हम बात कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्लाइड जिसमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ देख रहे हैं, वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी ऑन द चार्जेस, यानी जो चार्जेस बैटरी की प्लेट पर स्टोर हो रहे हैं उनको स्टोर या डिपॉजिट करने के लिए कौन वर्क करता है, बैटरी, और वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होता है। तो ये है आपका सर्किट। इसमें दोबारा वही वाला कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिनकी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने d से जाहिर कर दिया
इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और साथ एक स्विच लगाया हुआ है जो क्लोज है। तो ये है हमारी सिंपल सी डायग्राम। अच्छा बेटा, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इनिशियली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ज़रा गौर से मेरी बातें सुननी। देखें, जब हमने स्विच को ओपन किया था, यानी अब अभी स्विच क्लोज नहीं था, यानी चार्जिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस, जारी बात है जब प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, ज़ीरो। इस पोटेंशियल को मैं इनिशियल पोटेंशियल से V1 से जाहिर कर रहा हूँ, ज़ीरो। उसके बाद आपने स्विच को क्लोज कर दिया, चार्जिंग शुरू हो गई। जब चार्जिंग फुल एंड पर पहुंच जाएगी, यानी कैपेसिटर की प्लेट फुली चार्ज हो जाएंगी, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जितना अप्लाइड पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर में, कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। तो एक तो ये बात है जो आपने जहन में रखनी है, और दूसरी बात क्या है वो ज़रा गौर से देखिएगा। देखें, बैटरी के हाई पोटेंशियल की तरफ जो प्लेट है उस पर पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल की तरफ जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। इसका मैकेनिज्म आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। अब देखें, एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज पैदा करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें मैं उस पॉजिटिव चार्ज को डेल्टा क्यू से जाहिर करूं, इस पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिपेल कर रहा है, तो इसलिए बैटरी को मज़ीद फोर्स लगाकर उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि वो उसी प्लेट पर जाकर स्टोर हो जिस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब ये जाके स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद बैटरी को मज़ीद वर्क करना पड़ेगा मज़ीद चार्ज को स्टोर करने के लिए, और ये काम चलता जाएगा। इसका मतलब है बैटरी इज़ कॉन्टिन्यूसली डूइंग सम वर्क इन द चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला लिखने लगा हूँ। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जो इनिशियल पोटेंशियल है वो ज़ीरो है और फाइनल पोटेंशियल V है। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थ्रू आउट द चार्जिंग प्रोसेस कांस्टेंट नहीं है, यानी इनिशियली ज़ीरो थी, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम हुई, लेकिन ये यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। तो अगर किसी वैल्यू में इस तरह से तब्दीली आए तो फिर हम उसकी ना तो इनिशियल वैल्यू लेते हैं ना उसकी फाइनल वैल्यू लेते हैं, हम उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पर एवरेज वैल्यू ली जाएगी। और चूंकि इनिशियल और फाइनल दो वैल्यूज़ हैं, इनका एवरेज लेने का क्या तरीका होगा, दोनों को ऐड करें और 2 से यानी टोटल तादाद से डिवाइड करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो था, फाइनल V था, आपके पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हाफ V। इसके बाद जो आपने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में, वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हाफ V आया है अभी अभी, आपने इसकी जगह ये लिख दिया। अब आगे चल के आप क्या करेंगे, चार्ज की जगह कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन CV, Q इज इक्वल टू CV हमने कैपेसिटर के पहले लेक्चर में पढ़ी थी। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला है यहाँ CV पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा ये हाफ CV स्क्वायर। ये है कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन, हाफ CV स्क्वायर। इसमें C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना चाहते हैं तो उसका भी बड़ा आसान तरीका है, यानी हम फार्मूला को E की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बेसिक रिलेशन आप पहले भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसी तरह मीडियम के केस में जो कैपेसिटेंस है वो भी आप देख चुके हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ मीडियम वाला फार्मूला बना लेते हैं, आप वैक्यूम वाला भी बना सकते हैं, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इस वक्त डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा हुआ है।
तो आपने कैपेसिटेंस की जगह ये लिख दिया, और पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल उसकी जगह हम लिखेंगे V इज़ इक्वल टू ई डी वाला फार्मूला। ये आ गया। स्क्वायर को ओपन किया, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन किया तो ये एक डी कैंसिल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको अलग लिख लिया, फिर ई का स्क्वायर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और फिर ये वाला एरिया और डी। ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आ गया। ये जो इस वक्त आपके सामने है। तो देखें, इस स्लाइड में मैंने आपको जो पहले से मैंने डेरिवेशन की हुई थी वो भी दिखा दी, और जो मैंने अब आपके सामने डेरिवेशन की वो भी आपके सामने है। इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिस पे हम एनर्जी डेंसिटी इसको देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी, ऊपर मैंने वही बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी ऑन द चार्जेस टू डिपॉजिट देम ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी बैटरी को कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क अपीयर्स एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वही वाली पिछली डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर का जो साइज था उसके मुताबिक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, यानी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी और कैपेसिटर का जो वॉल्यूम है उनको रिलेट करना चाह रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो एनर्जी है उसको कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को जब हम लिखेंगे, मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। आपने अभी एनर्जी जो है उसका रिलेशन बनाया था हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। अब नीचे मैंने वॉल्यूम लिखना है। कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, देखें ये है कैपेसिटर की प्लेट्स और ये है उन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस। एक प्लेट के एरिया को अगर मैं दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम, यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, जो यहाँ भी बना हुआ आप देख रहे हैं, बस इसमें ये ए नहीं है, ये गलती से यहाँ लिखा गया है। ठीक है जी, ये था आपका आज का पूरा टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो इसको भी मैं एक दफ़ा आपको पूरा स्क्रीन पर फ्लोट करके दिखा देता हूँ जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। ये डेरिवेशन का पोर्शन है और ये आगे चल के एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है इसकी भरपूर तरीके से समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर कोई किसी भी जगह पर अगर कोई कैलकुलेशन में कोई डेरिवेशन में आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें और तब तक अल्लाह हाफ़िज़।